आपने पढ़ा टाइप मैटर को आपने क्लासिफाई किया प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मिक्सचर के बारे में हम पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन, ओके, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ओके। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो आपने पढ़ा कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ओके। तो इस जो भी मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सो हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? देर आर वेरियस मेथड्स, ओके। अलग अलग मिक्सचर के टाइप के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है तो थिंक अबाउट इट, हाउ कैन वी सेपरेट? वाटर कैन इवेपोरेट, ओके, salt remains, okay, that is how evaporation we can use. Similarly, there are various methods. Some substances are sublime that undergo sublimation like camphor, ammonium chloride, okay. तो अमोनियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो थिंक अबाउट इट, अमोनियम क्लोराइड converts into vapor state, okay, and sand remains suspended. So that is how we can separate. So there are different methods, one by one we will take them. First is simplest method, evaporation. Evaporation. So in evaporation, to separate a mixture by evaporation, we think about volatility, okay, ability to get vaporized. Volatile component is that component that vaporizes, that gets vaporized, that converts into gaseous state, ठीक है। तो मिक्सचर में अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और दूसरा ऐसा सब्सटेंस है जो नहीं होता, तो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर, देखिए जो आपकी इंक होती है, पेन में इंक होती है, कोई भी इंक होती है, तो इंक में क्या होता है, वाटर तो होता ही है, उसके साथ डाई होता है। डाई क्या होता है? डाई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलर देता है, ठीक है। जो कलरिंग सब्सटेंस होता है उसको हम डाई बोलते हैं, ऑल राइट। और वॉलेटाइल मीन्स एबिलिटी टू गेट वेपराइज्ड, द सब्सटेंस दैट गेट्स वेपराइज्ड, ओके। तो अगर आपको इंक में से डाई और वाटर को अलग करना है तो कैसे करेंगे? इवेपोरेशन से करेंगे। वाटर गेट्स वेपराइज्ड, डाई रिमेन्स। या फिर आपको सिंपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे? आप एक चाइना डिश लेंगे, ओके, उसमें जो है सॉल्यूशन को रखेंगे, ओके, वायर गोज पर रखेंगे उसको। ये आपका जो है बर्नर है, बर्नर के ऊपर स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर वायर गोज है, वायर का एक नेट है, उसके ऊपर चाइना डिश को रखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप बर्न करेंगे तो वाटर गेट्स वेपराइज्ड एंड सॉल्ट रिमेन्स इन द डिश। सिमिलरली इंक और डाई और वाटर में भी आप सेपरेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो व्हाट इज so what is centrifugation? ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंस पार्टिकल्स एंड लाइट पार्टिकल्स। आपको पता है जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे आएंगे, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो व्हेन दिस मेथड इज़ यूज्ड, ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इतना स्मॉल होता है कि पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जांपल मिल्क है, ठीक है, मिल्क से आप क्रीम बनाते हो, ठीक है, मक्खन बनाते हो, तो क्या होता है, मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं, मिल्क में भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ओके, मिल्क भी एक सॉल्यूशन है, वाटर में कुछ पार्टिकल्स का सॉल्यूशन है, ओके। तो वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, हम उसे फिल्टर से या उससे सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। उसमें हम एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन यूज़ करते हैं और वो मशीन क्या करती है, डेंसर पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करती है। मिल्क में जो डेंस पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जब भी आप मिल्क से क्रीम बनाते हैं तो आप देखते हैं क्रीम जो है नीचे बैठ जाती है और ऊपर जो है जो
लाइट जो सॉल्यूशन है, जो पानी वाला मिल्क है, वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। सो इन सेंट्रीफ्यूगेशन वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, ठीक है। द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क. Centrifugation. What is centrifugation? Okay, centrifugation is a method of separating dense particles from light particles. तो ऐसा तो बहुत सारे मिक्सचर्स में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ना तो हम उन्हें देख पाते हैं और ना ही हम उन्हें फिल्टर से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क में भी मिल्क के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको ना ही देख सकते हैं, ना उसको ऐसा भी नहीं है फिल्टर से हम जो सेपरेट कर सकते हैं. तो जब भी हम मिल्क से क्रीम बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, एक एक वो स्पिनिंग मशीन लेते हैं और उसको घुमाते हैं, जिससे मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाती है, राइट. क्रीम जो है ऊपर आ जाती है, मिल्क जो है, जो पानी है, वो नीचे रह जाता है, ठीक है. तो इन दिस मेथड वी सेपरेट डेंस पार्टिकल्स फ्रॉम लाइट पार्टिकल्स बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन. इफ़ यू टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क, क्योंकि क्रीम की जो डेंसिटी है मिल्क से कम होती है, तो क्रीम जो है ऊपर आ जाती है. क्रीम इज़ लेस डेंस देन मिल्क. ओके, दैट इज़ हाउ वी कैन सेपरेट two components. Okay, so next method is decantation. What is decantation? ये मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ दो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिसिबल नहीं है, वो आपस में डिज़ोल्व नहीं है, दोनों लेयर्स अलग अलग हैं, क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है. सो इसमें हम सिंपली जो लेयर ऊपर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और जो नीचे है वो नीचे ही बैठ जाती है, नीचे ही रह जाती है. ओके, सो ये मेथड हम सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, तो सैंड जो है सेटल डाउन हो जाती है, वाटर जो ऊपर है हम उसको सिंपली निकाल लेते हैं बाहर, डिकेंटेट कर लेते हैं, ठीक है, डिकेंटेशन हो जाता है. सिमिलरली लिक्विड्स, तो ऐसे कोई दो लिक्विड सोचिए जिसमें जो लेयर्स बन जाए, जिनमें ऑयल एंड वाटर. ओके, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ठीक है. केरोसिन है, केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो केरोसिन जो है ऊपर लेयर बनाएगा, वाटर नीचे. ओके, ऑयल फ्लोट्स इन वाटर, ऑयल वाटर में फ्लोट करता है, मीन्स ऑयल ऊपर रहता है. तो सिमिलरली हम ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं, वाटर नीचे रह जाता है. तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल. इमिसिबल मतलब नॉट मिसिबल, नॉट इज डिजोल्वेबल. तो इमिसिबल लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, कम डेंसिटी वाला फ्लोट करेगा, ठीक है. सो इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, ये सेपरेटिंग फनल होती है ऐसे. ओके, फॉर्म सेपरेट लेयर्स. सेपरेटिंग फनल में हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे, मिक्स नहीं होंगे वो, ऑयल की लेयर ऊपर रहेगी, वाटर की लेयर नीचे रहेगी. फिर जो हम नीचे जो स्टॉप कॉक लगा हुआ है, स्टॉप क्लॉक, इसको हम खोल देंगे और वाटर जो है, जो नीचे वाली लेयर है, वो नीचे आ जाएगी. इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस जैसे हम स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे तो वाटर जो है नीचे आ जाएगा, ऊपर केरोसिन रह जाएगा. तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. आपने सब्लिमेशन के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है. सब्लिमेशन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली टू गैस. Okay, so this method can be used to separate a mixture of sublimable component and non-sublimable component by heating the mixture. तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं सब्लिमेबल हैं? कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है. ओके, तो अगर कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें अमोनियम क्लोराइड है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज हीटेड. अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम्स मीन्स कन्वर्ट्स इनटू गैसीय स्टेट्स. और जब हम उस जो वेपर्स आए, अमोनियम क्लोराइड के जो वेपर्स आए, उसको हम वापस कूल करेंगे, तो आपको पता है कूलिंग से कंडेंसेशन होता है, गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है, वापस लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है. तो वापस से जब हम कूल करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स सॉलिडिफाई हो जाते हैं और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हम एक बर्नर ले रहे हैं, नीचे बर्नर है, फिर एक स्टैंड है, वायर गोज है, वायर गोज के हमने चाइना डिश रखी है, चाइना डिश के अंदर हमें मिक्सचर रखा.
उस मिक्सचर पर हमने एक इन्वर्टेड फनल को उल्टा करके रख दिया ताकि हम फ्यूम्स को कलेक्ट कर सकें। हमने हीट किया, अमोनियम क्लोराइड वेपराइजेस, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज हो जाएगी। ऊपर ही जो फनल है, फनल के ऊपर हमने कॉटन, फनल की जो माउथ है उसको हमने कॉटन से बंद किया हुआ है, ठीक है। सो अमोनियम क्लोराइड वेपराइजेस, ओके। आफ्टर सम टाइम इट कूल्स, और जब कूलिंग होगी तो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड जो फनल के वॉल्स हैं वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। सब्लिमेशन, ओके, अमोनियम क्लोराइड कैम्फर हुआ तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने ये मेथड्स पढ़ लिए हैं, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन एंड सब्लिमेशन। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी काफ़ी मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक है जिसमें हम कुछ कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। कौन से कंपोनेंट्स को? वी कैन सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाई, अगर डाई के अंदर 2-3 कलर हैं तो हम उस 2-3 कलर्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड, क्रोमेटोग्राफी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड क्रोमा विच मीन्स कलर। तो हम कलर्स को सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर से कैसे हम करते हैं, देखिए हमें करना क्या है। एक फ़िल्टर पेपर, ये एक फ़िल्टर पेपर है और फिल्टर पेपर में हमने पेंसिल से मार्क किया यहाँ पर नीचे, और एक जो हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर का एक ड्रॉप हमने, एक पॉइंट जो है बीच में यहाँ पर पुट किया ऐसे, ओके, बस एक छोटा सा पॉइंट। उसको हमने फ़िल्टर पेपर को एक ग्लास में रखा और उस ग्लास में जो है थोड़ा सा वाटर है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि पूरा फ़िल्टर पेपर नहीं डिज़ोल्व करना है, हमें पूरा फ़िल्टर पेपर वाटर में पुट नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही वाटर से टच होना चाहिए, ठीक। तो नाउ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर राइजेस। जब भी आप पेपर, आपने देखा होगा कि पेपर को आप पुट करते हैं तो पानी जो है पेपर्स में राइज होता है ऊपर। सिमिलरली ये जो वाटर है इस पेपर के में राइज होगा, ऊपर जाने लगेगा। अब जो ये ब्लू कलर का आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा है, इंक दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और वो कलर वाटर में अलग अलग अमाउंट में सॉल्यूबल है, डिज़ोल्व। कुछ कलर ऐसा हो सकता है जो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल हो, अभी आपने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा ना। तो कोई कलर ऐसा है जो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है, कोई कलर ऐसा है कम सॉल्यूबल है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में, वो वाटर के साथ जब वाटर ऊपर राइज हो रहा है तो वो कंपोनेंट भी वाटर के साथ ऊपर ज़्यादा राइज होगा, ज़्यादा स्पीड से राइज होगा। मीन्स द कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर, इसीलिए वो कंपोनेंट सबसे ऊपर जाएगा। जो कंपोनेंट कम सॉल्यूबल है वो धीरे 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 वाटर के साथ ऊपर जाएगा, तो वो कंपोनेंट नीचे रह जाएगा। इन दिस वे यू कैन सी, इस कलर में हम देखिए 3 कलर्स हमने सेपरेट कर लिए, ये 3 कलर्स, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सेपरेट कलर्स बाय क्रोमेटोग्राफी। इसको हम रीड करते हैं एक बार। पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, डिप द एंड ऑफ द पेपर इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर। वाटर है, टेस्ट ट्यूब में है या किसी बीकर में है, उसके अंदर हमने पेपर के एंड को डिप किया। Ink is a mixture of 2 or more colored components. The component which is more soluble in water rises faster and gets separated. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 3 कलर्स इस तरीके से येलो, ब्लू एंड रेड सेपरेट हो गए, ओके। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ chromatography, that component which is more soluble rises faster. This was chromatography. Next, 6th method is distillation. ओके, डिस्टिलेशन में बेसिकली हम करते क्या हैं, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिसिबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, देर आर 2 कंपोनेंट्स, ओके, 2 कंपोनेंट्स, क्या बोल रहे हैं। Next method of separating the mixtures is distillation. डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, 2 लिक्विड्स लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स लेते हैं। लिक्विड्स सभी वॉलेटाइल होंगे वो, ठीक है, वॉलेटाइल होंगे मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
और दोनों जो भी लिक्विड्स हैं आपस में मिक्सिबल होंगे, घुले हुए होंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा था इवेपोरेशन में, एक वोलेटाइल कंपोनेंट था, दूसरा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट था। ठीक है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट वेपराइज हो जाता है, नॉन वोलेटाइल रह जाता है। लेकिन इसमें क्या है, सभी वोलेटाइल हैं, सभी के वेपर्स बन रहे हैं, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसमें प्रिंसिपल है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी लिक्विड्स हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं वो, और अलग अलग टेम्परेचर पर उनके वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो जो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स जल्दी बनने लग जाएंगे, और इसलिए हम उन वेपर्स को कलेक्ट करके कूल करके अलग सेपरेट पहले ही कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन दो टाइप का होता है, सिंपल और फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल में बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम अलग करते हैं। सिंपल में दो ही लिक्विड्स लेते हैं हम, और उनकी बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो लिक्विड्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। ये होते हैं एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एक हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड होता है एसीटोन, एंड वाटर। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। तो हमने करना क्या है, कुछ भी नहीं, एसीटोन और वाटर को का जो मिक्सचर है वो लेना है, बॉईल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, एसीटोन स्टार्ट्स बॉइलिंग फर्स्ट बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है। एसीटोन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, सो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग फर्स्ट। ओके, और फिर हम कंडेंस करके उसको कलेक्ट कर रहे हैं। इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, क्या है, स्टैंड है, स्टैंड में बर्नर है, बर्नर के ऊपर आपने जो है वायर गोज को रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक है मिक्सचर ऑफ एसीटोन इन वाटर, डिस्टिलिंग फ्लास्क। ये जो फ्लास्क आपको दिख रहा है पूरा, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, तो इसमें ये ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है, और ये देखिए ये डिस्टिलेशन फ्लास्क का पार्ट है। ओके, इसमें से जो एसीटोन पहले ही बाहर आ जाएगा और हम इसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही आप बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं तो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट करेगा, एसीटोन के वेपर्स आएंगे, वो इस पाथ से पास होंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉइंट से, इस एंड से हम कोल्ड वाटर पास करेंगे ताकि कूलिंग हो, कंडेंस हो, और एसीटोन के जो वेपर्स हैं कंडेंस होकर वापस लिक्विड में चेंज होकर एसीटोन यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। जो हमने कंडेंस करके कंपोनेंट वापस गेन किया, दैट इज़ डिस्टिलेट। ओके, दैट इज़ हाउ सिंपल डिस्टिलेशन वर्क्स।